मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अजब और गजब मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने पति की मौत के बाद अपने हाथों की चूड़ियां फोड़ दी और मांग का सिंदूर भी मिटा दिया। लेकिन वही पति 24 घंटे बाद जिंदा घर लौट आया, जिसे देखकर परिवार हैरान रह गया। तो वहीं पल भर में मातम का माहौल खुशियों में बदल गया। दरअसल इंदरगंज थाना इलाके की 9 गाजा रोड पर रहने वाले जुगल किशोर सिंह अपने घर से गायब थे और परिजनों को सूचना मिली थी कि ग्वालियर के महाराजबाड़ा के पास स्थित छतरी पार्क में एक युवक का शव मिला है। जुगल सिंह पैरालाइज था और जिस युवक का शव मिला है वह भी पैरालाइज है। ऐसे में परिजनों ने जब पोस्टमार्टम हाउस में अज्ञात शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की तो पुलिस द्वारा शव परिजनों को सौंप दिया गया और परिजनों ने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरे दिन जब जुगल के परिजन शमशान घाट पर अन्य क्रियाक्रम के लिए जाने वाले थे तब पता चला कि जिस व्यक्ति का उन्होंने अंतिम संस्कार किया है वह उनका पुत्र नहीं है। उनका पुत्र गिरवाई इलाके में किसी दुकान पर बैठा हुआ है, जिस पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। तुरंत ही इंदरगंज थाना पुलिस ने 9 गजा रोड पहुंची। गुमशुदा व्यक्ति के मिलने पर उसकी शिनाख्त की गई और पूछताछ की गई। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया वह व्यक्ति कौन था, जिसके लिए पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है। सबसे पहले फेसबुक पे इनकी दीदी ने देखा था इसको, मेरे से बोला फेसबुक पे दिखा के ये जुगल है, और वो थोड़ा सा रोने लगी। तो मैंने बोला मैं इनकी पहले कंफर्म तो करने, तो ये जुगल है कि नहीं। फिर मेरी टीआई साहब से बात हुआ था, टीआई साहब ने बोला था उसको पैरालिसिस है कि यस हाँ पैरालिसिस है। फिर मैंने कंफर्म कराया उनको दीदी से। कंफर्म कराने के बाद में फिर मेरी टीआई साहब से बात हुई कि मैंने कि आप इसका और वेरिफिकेशन करना है। तो टीआई साहब ने मेरे को फ़ोटो भेजे थे, उसके 2-3 फ़ोटो जहाँ से बॉडी उठाई थी, बाड़े पे से बॉडी उठाई थी इनने, वो छतरी जो पार्क है ना बीच में, वहाँ से बॉडी उठाई थी उसकी। तो वहाँ के फ़ोटो दिए, फ़ोटो उसके और जुगल के मैच हो रहे थे बिल्कुल, क्योंकि उसको भी पैरालिसिस था, इसको भी पैरालिसिस था। उसके बाद में पीएम हाउस पे जब उनसे टीआई साहब से मेरी बात हो गया था, तो उनने बोला था आप पीएम हाउस पे चले जाओ जेएच में। फिर हम जेएच में गए तो इनके छोटे दोनों भाई थे, हेमंत और श्याम। तो इन्हें चेक किया कि हाँ ये जुगल है। फिर उसके बाद में थोड़ा डाउट था, फिर इनके पापा को बुलाया, पापा ने बोला एकदम ओके वही है। उसके बाद फिर हमने पैक कराया, फिर शाम को उसका अंतिम संस्कार किया। फिर आज सुबह हम फूल उठाने के लिए जा रहे थे, जब जुगल के गिरवाई में साले का फ़ोन आया कि जुगल तो यहाँ बैठा हुआ है उधर जूता फैक्ट्री के पीछे। तब हम उसकी वो क्रिया और करने के चक्कर में ना गए, मैंने अस्थियाँ उठाने के चक्कर में हम डायरेक्ट गिरवाई गए। फिर गिरवाई से हम लेके आए इधर को। फिर हम कोतवाली में मिलने के लिए भी गए थे, तो टीआई साहब मिले नहीं हमको अभी। तो अभी हम जाएंगे और जो आपकी जो भी अधिकारियों से जो भी बात हुआ अभी वही जानकारी है। हाँ, ये एक मामला सामने आया है। ये 9 गजा रोड के रहने वाले रोहित सिंह हैं। कल इनके परिजनों ने जेएच से एक मृतक को अपना बेटा बनाकर बताकर और संबंधित पुलिस अधिकारी से जानकारी लेने के बाद और कंफर्मेशन करने के बाद उनको अपना बेटा मान के और अपने यहाँ उनको मृत शरीर को लेके आ गए हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके बाद जब ये आज सुबह उसके अन्य क्रियाओं के लिए शमशान घाट जाने वाले थे, उस बीच में इनको खबर मिली कि जिसको ये जिनका अंतिम संस्कार कर दिया वो इनका बेटा नहीं, और इनका बेटा तो गिरवाई क्षेत्र में किसी दुकान के बाहर बैठा हुआ है। सूचना पर से इन लोगों ने जाके उसको देखा है तो इनका ये जो जुगल किशोर है वो जिंदावस्था में यहाँ पर मिल गया है और ये अभी इनके घर पे है। इसी की पूछताछ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। परिजनों का कहना ये है कि बॉडी शिनाख्त कर ली गई थी, बॉडी पीएम से दी गई है। हाँ, बॉडी इन्होंने खुद ने शिनाख्त की है, खुद से ही सामने से पुलिस अधिकारी टीआई साहब को फ़ोन लगाया था इनके द्वारा और इन्होंने खुद ने जाकर शिनाख्ती करने के बाद ही उसको प्राप्त किया है और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार। क्या जुगल किशोर की कोई गुमशुदगी वगैरह डली थी? नहीं, इन्होंने गुमशुदगी नहीं डलवाई है। परिजनों का ऐसा कहना है कि कई बार 15-15, 20-20 दिन के लिए जाते रहता है, तो इसके लिए घर वाले इस प्रकार से आदत में है इनकी में, तो इन्होंने कहीं भी कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं करी। ये जांच का विषय है, अभी पता करने के बाद पता करेंगे। अज्ञात बॉडी वगैरह थी? हाँ, वर्तमान में अज्ञात स्थिति में ही थी और उस पर जांच जारी है। जो भी जानकारी होगी फिर आपको। लापरवाही किसकी नजर आ रही है इसमें? प्रथम दृष्टया तो इसमें किसी की लापरवाही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस अधिकारी को तो संबंधित व्यक्ति जो है जिंदा निकला उनके परिजनों द्वारा ही एश्योरेंस दिया गया है कि उनका बेटा ही है। ऐसी स्थिति में पुलिस का तो प्रथम दृष्टया काम ही है कि मृतक की बॉडी मृतक के परिवारजनों को सौंपे। उन लोगों ने सामने से बोला है कि ये हमारा बेटा है तो उसको सौंपना जायज़ है। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।